تكبر مع اخوها. واو 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 واو. साथियों, ईरान और इजराइल के साथ जंग को 1 महीना बीत चुका है और जो कुछ भी आज हुआ है वो शायद इजराइल कभी भूल नहीं पाएगा। हुआ दरअसल ये है, हिजबुल्ला नॉर्दर्न इजराइल में एक्टिव है क्योंकि उधर इन्वेजन कर रहा है इजराइल लेबनान में। इधर सेंट्रल तेल अवीव से लेकर के हाइफा, बीरशेबा, इन तमाम सारे इलाकों में ईरान जो है वो अपनी मिसाइलें मार रहा है। और अब सबसे बड़ी जो खबर यह है कि हुतीज ने हमला किया है। हुतीज ने हमला किया है कहां? ईरान, इजराइल पर। और इसको लेकर के बाकायदा इजराइल से ही यह रिपोर्ट निकल के सामने आई। अभी मैं इस पूरी खबर पर आऊंगा। आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा कि कितना जबरदस्त हमला हुआ और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। मतलब ईरान ने जिस तरीके से बीती रात हमला किया है वो इजराइल के लिए आप ये कह लीजिए, और बल्कि थोड़ा सा और इसको सुधारना चाहिए। ईरान, हिजबुल्ला और यमन यानी कि हौतीज, इन तीनों ने मिलकर के जिस तरीके से इजराइल को आज मारा है वो वाकई में इजराइल के सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मारे गए। लिटानी जो रिवर है, खास तौर का जो ईस्टर्न साइड है लिटानी रिवर का, वहां पर हिजबुल्ला ने एक बड़ा करारा हमला किया है। और हालात ये बने कि ये घटना करीब रात के 12:30 बजे के आसपास की है, वहां के जो समय है उसके हिसाब से। और हालात ये बने कि 3 जगहों पर हाई अलर्ट करना पड़ा हॉस्पिटल्स को, इजराइल को। यानी कि ये हमला बहुत बड़ा था और बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और लोग मतलब वहां पर अब सारा आईडीएफ, ये लोग तो बचे नहीं हैं, लिटानी रिवर्स के आसपास खाली करने के लिए बोल दिया। 10 लाख लोग बताए जा रहे हैं डिस्प्लेस हुए हैं। तो आप सोचिए कि वहां पर सिर्फ आईडीएफ और वहां पर हमला किया हिजबुल्ला ने। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, ये हूतीज से जुड़ी हुई खबर है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हूतीज की तरफ से यह कहा गया था कि अब वो भी इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। ये बात कही गई थी। और इसके अलावा और भी तमाम सारी चीजें। अब देखिए ये बड़ी खबर आ गई, इजरायली मिलिट्री सेज मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागी गई है। अब ये मिसाइल दागी गई है, इसका विजुअल अभी नहीं आया, हो सकता है यानी कुछ एक देर में सामने भी आ जाए। मिसाइल दागी गई, इसका इंपैक्ट क्या हुआ है? उससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि इस जंग में अब एक तरीके से 3 फ्रंट खुल चुके हैं, आप कह लीजिए कि इजराइल के खिलाफ। तो यह बड़ी खबर है दोस्तों। अल जजीरा ने इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, बताया इजरायली मीडिया के हवाले से। इजरायली मिलिट्री ने यह बताया है कि जारी की वो मिसाइल वहां से छोड़ी गई लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो ईरान ने हमले किए, ये सेंट्रल तेल अवीव की जरा तस्वीरें देखिए। ये हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। बहुत बुरी तरीके से मारा, आग जल रही है, भयंकर तरीके से आग लग गई है। तमाम सारे लोग जो है, आप कह लीजिए कि अफरा तफरी का माहौल है। बड़ा नुकसान हुआ है यहां पर। इसी वीडियो को देखिए, एक और ट्विटर हैंडल ने जारी किया और इसमें जो आंकड़ा लिखा है वो और ज्यादा चौंकाता है। हालांकि इसका दावा, इस दावे की पुष्टि द लाइव टीवी नहीं करता है और अभी इजराइल की तरफ से भी नहीं हुई है। देखिए जरा, ये वीडियो जारी किया गया और ये जुनवियर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है कि थिंग्स आर हीटिंग अप इन इजराइल, ओवर 135 किल्ड टुनाइट, 2000 कैजुअलिटीज। ये बताया गया। मतलब कि लगभग 135 लोग मारे गए हैं और 2000 लोग के आसपास बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। यह घटना दोस्तों, ये इसमें दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ये इस पर इसकी पुष्टि है बाकायदा। जो हमला किया गया, ये हमला किया गया दोस्तों इजराइल के एक बड़े टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन पर हमला किया गया। और हमले के बाद की ये तस्वीरें जरा देखिए। ये ठीक वैसे ही जैसे किरियत शिमोना में हमला किया, ठीक वैसे ही है जैसे इजराइल की जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उस पर जिस तरीके से हमला किया गया था बीते 2 दिन पहले ईरान की तरफ से। ये ठीक वैसे ही तस्वीरें आप देखिए। पूरी की पूरी इमारत जो है ये
अंदर तक इंपैक्ट हुआ है इस हमले का। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की और बताया कि हाइफा में मौजूद जो इजरायली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर ये हमला हुआ है और इसमें सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, ये इसमें बताया गया है। और अब आते हैं हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह ने हमला किया नॉर्दर्न इजराइल में लिटानी रिवर के आसपास। ये ज़रा खबर पढ़िए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की खबर पढ़िए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ इसमें क्या बताया गया। अब मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की यह खबर जो बता रही है उससे हिजबुल्लाह के दावे के हिसाब से बताया है कि अल तैयबे कस्बे के बैदर अल फकानी इलाके में इजरायली सेना की एक टुकड़ी की गतिविधियों पर निगरानी के बाद रात के करीब 12:30 बजे हिजबुल्लाह ने एक सुनियोजित हमला किया। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट, तोप के गोले, ड्रोन से हमला किया और इस हमले में बताया गया कि भारी नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है मृतकों और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हिजबुल्लाह ने ये कहा है। अब हॉस्पिटल पहुंचाया गया है तो देखिए जरा ये हॉस्पिटल पहुंचाए जाने वाली, अच्छा उससे पहले जरा एक और खबर देखिए। इसके बाद इजराइल की तरफ से जो कंफर्मेशन आया, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ही अपने ही उस बयान को कोट किया जिसमें इजरायली मीडिया के हवाले से लिखा कि अ सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट इन लेबनान, अपेरेंटली वेरी डिफिकल्ट इंसिडेंट। बताया गया कि बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ है, मतलब कई लोगों की मौत हुई होगी, डेथ हुआ होगा, ऐसा दावा किया गया। अब ये जरा वीडियो देखिए, ये हेलीकॉप्टर है। उस हमले के बाद सैनिकों को हॉस्पिटल लाया गया इसी हेलीकॉप्टर के जरिए और बताया गया, ये जरा ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है कि हेब्रू मीडिया के सोर्सेस के हवाले से कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल सेना के बीच भीषण लड़ाई के बीच एक गंभीर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए और कई अस्पतालों को संभावित घायलों के लिए अलर्ट किया गया। इसमें रामबम हेल्थ केयर कैंपस, जीव मेडिकल सेंटर जो सफद में है और इसके अलावा गैलीली मेडिकल सेंटर जो नहारिया में शामिल है। इन 3 अस्पतालों को वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया और वहां पर आनन फानन में जो है उनको पहुंचाया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि आईडीएफ के लोगों को बुरी तरीके से यहां पर हलाक किया गया, मारा गया। अब ये तस्वीरें देखिए हॉस्पिटल के बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी है हाई अलर्ट के बाद। आरटी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। बताया गया कि इजरायली एम्बुलेंस एंड चॉपर्स इवैक्यूएट आईडीएफ कैजुअलिटीज फ्रॉम लेबनान, डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोड फॉर इजरायली विक्टिम यूजुअली। ये सीधे सीधे कहा गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये ईरान की द्वारा दागी गई क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों की तस्वीरें हैं जो सेंट्रल तेल अवीव पर गिरी हैं और डायरेक्ट हिट हुआ है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया आयरन डोम। ये उसकी तस्वीरें हैं। इतान लेविंस लिख रहे हैं, द लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्रक विद जीरो सायरन एंड जीरो वार्निंग, इजराइल टाइम टू रनिंग आउट। मौका ही नहीं मिला संभलने का, सीधा आकर के गिर गई, कोई सायरन तक नहीं बच पाया, कोई वार्निंग तक नहीं भी हो पाई। एक और तस्वीर देखिए, उसी हमले के बाद की तस्वीरें। ये एक ट्विटर हैंडल है, हेब्रू में उसका नाम है, नाम तो नहीं पता, नाम देख करके समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है इजरायली ट्विटर हैंडल हो या प्रॉक्सी भी हो सकता है, लेकिन इसके जरिए ये वीडियो जारी किया गया और बताया कि दर्जनों कैजुअलिटीज हुई हैं इस हमले में। सेंट्रल तेल अवीव में ये हमला हुआ है और उसी के बाद की ये तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मलबे में भी दबे हो सकते हैं। इस बीच बीते दिनों जो अराड में हमला किया था ईरान ने इजराइल के अराड पर, वहां के हमले की अब तस्वीरें निकल के सामने आई। ये एरियल फुटेज है, जरा इसको देखिए आप, ड्रोन फुटेज है, कितना जबरदस्त तबाही मची है। देखिए ये दोस्तों 21 मार्च को घटना घटित हुई थी, इसमें 116 लोग घायल हुए हैं। ये अल जजीरा ने दावा किया है, 116 लोग घायल हुए हैं। अब एक तस्वीर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तस्वीर क्या, एक बयान है और इस बयान में दावा किया गया कि ईरान ने दोस्तों
एक बड़ी द्वीप पर हमला किया और यह द्वीप एक तरीके से आप कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अड्डा। ये जरा देखिए क्या बताया गया इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در ادامه موج 84م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست های صهیونی آمریکایی در कुवैत में मौजूद यहाँ पर एक तरीके से यूएस मरीन ऑन कुवैत बुबियान आइलैंड पर यह हमला किया गया ड्रोन और मिसाइल के जरिए, और बताया गया कि इसमें कई अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए हैं और मारे गए हैं। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।